बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कोरोना के फैलाव के हवाले से, और आपको बताते चलें कि अब सिंध में जो तालीमी इदारे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और पहली से लेकर 8 जमातों तक जो तालीम का सिलसिला है वो इस वक्त रोक दिया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि जी उनको एतमाद में लेना चाहिए था, या पहले उनको उनसे पूछना ज़रूर चाहिए था कि आया स्कूल बंद किए जाएं या ना बंद किए जाएं, क्योंकि शहर की जो बाकी चीज़ें हैं, बाज़ार हैं या ट्रांसपोर्ट या और दूसरी चीज़ें, जब तमाम चीज़ें चल रही हैं तो फिर स्कूलों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहना है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस का कि जब भी कदगन लगानी होती है तो सबसे पहले स्कूल्स को निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन, क्या वजह है, क्या बच्चों में जो है कोरोना की जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है? बच्चों में क्या अब अलामात भी आने लग गई हैं? क्या वाकई हमारे बच्चे एट रिस्क हैं कोरोना से? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका बुलंद। सर, क्या कहेंगे जो स्कूलों की बंदिश है, आप क्या समझते हैं बहैसियत एक मेडिकल एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों की सेहत के बारे में बेहतर मशवरा आप दे सकते हैं, आम लोगों की सेहत के हवाले से भी, डॉक्टर्स के हवाले से भी। सर, ये जो स्कूल बंद करने का जो फैसला आया है, आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है, ठीक है स्कूलों को बंद करना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सारी ये है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है कोविड के अंदर, और अब नौजवान जो लड़के हैं वो जो जिनकी एज टीनेजर्स हैं या इवन की बहुत छोटे बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो उनकी जाने जा रही हैं। तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल पंजाब में मौजूद है और बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम की सेहत के बारे में, आवाम की जान के बारे में उनकी हिफाजत की जाए, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरे तालीमी निज़ाम को बंद नहीं किया गया है और ये जो 8वीं क्लास तक के लिए ये बात कही गई है कि वो उनको सिर्फ होमवर्क दिया जाएगा और वो हफ्ते में एक दफा आके ले जाएंगे, सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट का एक बेहतर फैसला है और अच्छा है। वो अच्छी तरीके से समझते हैं। हुकूमत जब की जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, तो वो बड़े कैनवस पे देखती है कि सूरत हाल इस वक्त क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरा 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 तालीमी निज़ाम को बंद नहीं किया है, बल्कि बच्चे चूंकि अगर खुदा न खास्ता किसी भी स्कूल का एक बच्चा, 2 बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खराब पोजीशन होगी उस स्कूल के लिए भी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर बच्चा जिंदा रहेगा ही तो पढ़ेगा, अगर वहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो सूरत हाल अभी बनने जा रही है, और हमने पाकिस्तान में हमेशा देखा है कि जब कोई 4-5-10 लोग मर जाते हैं फिर उसके बाद उससे पूछा जाता है कि अब क्या किया जाए। पाकिस्तान में कभी भी पहले से नहीं सोचा जाता। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ये सोच रही है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, अगर वो सोच रही हैं और इस तरह के काम कर रही हैं, उनको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और पंजाब के बाद KPK और फिर बलूचिस्तान और फिर सिंध, अल्लाह का शुक्र है अभी बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है और 15 दिन के लिए इन्होंने किया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पर कॉपरेट करना चाहिए। और जहाँ तक बात रही कि स्टेक होल्डर्स को या तालीम के जो एसोसिएशन है एजुकेशन के, ये बात दुरुस्त है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए उनको। लेकिन
इन सब बातों के से पहले मैं समझता हूँ हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उनको देखना चाहिए क्योंकि एजुकेशन में तो वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि इस वक्त जो है कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल चल रही है अपने सूबे में या पूरे पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत का डोमेन है, उनको ये काम करना चाहिए और इस वक्त सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट का ये एक अच्छा फैसला है। अच्छा सर, क्या बच्चे जो हैं साइलेंट कैरियर बनते हैं कोरोना में, यानी ऐसा होता है कि बच्चों में सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और वो अपने वालिदैन को जो है वो कोरोना या और वो एज ए कैरियर भी काम कर रहे हैं, और वो होता ये है कि वो खुद बीमार होते हैं तो ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, मामूली सा बुखार हो गया या और 2-4 चीजें हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिर बच्चे अपने बड़ों को लगा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने नाना नानी दादा दादी को लगा रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है, या ये कहिए कि मैं साफ लफ्जों में कि उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो लिहाजा ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। इसमें चूंकि ये एक वायरस है और इसका कोई इलाज मतलब मौजूद नहीं है, कोई डेफिनेट इलाज मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ एहतियात है। तो लिहाजा जितना भी एहतियात कर लिया जाए वही बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सबको एहतियात करनी चाहिए। और ये भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जब स्कूल बंद किया है तो पेरेंट्स को चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करें और बच्चों को लेकर किसी बाजार में, किसी रेस्टोरेंट में या घूमने फिरने या रश वाली जगह पे बच्चों को ना ले जाएं। ये इनको उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि इस वक्त ये वबा का मामला है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब भी मौजूद हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है ताजिर जो तंजीमें हैं वो भी बेपनाह एहतजाज कर रही हैं कि मॉल्स को बंद नहीं करना चाहिए। तो सर पहले थोड़ा सा हम इनसे भी जान लें, फिर दोबारा मैं आपसे जो माहिराना राय है वो लेना चाहूँगा इस हवाले से भी। अतीक मीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अतीक मीर साहब, सर आप लोगों की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है, यानी क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं आपके, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए? कुछ ताजिरों का मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पर 2 छुट्टियों का फैसला वापस और वो जो रात 8 बजे की टाइमिंग्स हैं उन्हें ख़त्म कर दिया, यानी उसे महदूद ना किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 11 तारीख तक का नोटिफिकेशन है आज, जिसमें 2 छुट्टियों की बात की गई है, और कल दोबारा से एनसीओसी का इजलास हो रहा है। देखना होगा कि उसमें क्या फैसले होते हैं, इसलिए कि मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों से कोरोना फैल रहा है। तो सिंध की सूरत हाल चूंकि कदर बेहतर है, तो हुकूमत सिंध चाहती है जिससे कबल के सूरत हाल खराब हो, जिस हद तक बेहतर तहफ़्फ़ुज़ात हो सके या SOPs पर अमल हो सके वो करवाया जाए, लोगों को पाबंद किया जाए, वो ऐसी को गफलत ना करे। हम इस हुकूमत की कोशिशों में, हुकूमत के इरादों में हम हुकूमत के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि अवाम को भी उस रिस्क से दूर रखा जाए, खुदा न खास्ता सिंध में भी कोरोना खतरनाक हद तक बढ़ ना फैल सके। तो ये सबब है कि हमने फिलहाल 2 छुट्टियों के खिलाफ कोई इतना ज्यादा रद्द इसलिए नहीं दिया। 1 हफ्ते के बाद जब रमजान मुबारक शुरू हो जाएंगे तो फिर टाइम्स का भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि असर के वक्त दुकानें बंद हो जाती हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 छुट्टियां हैं, ये 11 अप्रैल तक की बात है। उसके बाद हो सकता है हुकूमत सिंध वज़ारत दाखिला इसे वापस ले लो, तो हम 11 अप्रैल तक देखेंगे कि हुकूमत का क्या फैसला है। हमारे इरादे ये हैं। सर अतीक मीर साहब, जरा मैं यहाँ राय लेना चाहूँगा डॉक्टर कैसर सज्जाद से। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि मार्केट्स के हवाले से ये जो हुकूमत का फैसला है 2 दिन के लिए बंद करने का, क्या ये दुरुस्त है या कोई और तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिससे कि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके? देखिए, मैं इससे तो ये नहीं कह सकता कि ये दुरुस्त है, ये कम सही है या गलत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं बारहा अतीक साहब को भी पता है
कि पूरा साल हम यही कहते रहे हैं कि SOPs को फॉलो किया जाए, और अभी भी मैं समझता हूं कि अगर प्रॉपर आप बाजार में कहीं अतीक साहब एग्री करेंगे कि किसी जगह पर मुझे बता दें बाजार में कि लोग मास्क लगा के बैठे हों, जो दुकानदार है जो कोई भी चीज बेच रहा है वो मास्क लगाया हुआ है, या उसका स्टाफ या ओनर मास्क लगा के डीलिंग कर रहा हो, ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से आने वाला जो कस्टमर है वो भी बगैर मास्क का होता है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इसकी बड़ी मिसाल आप मोबाइल मार्केट पे चले जाएं, आपको दूर से नजर आ जाएगा सूरत हाल। लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि अगर ये सब सिस्टम बड़ा अच्छा रहता तो मैं समझता हूँ कि इसमें कभी भी इस तरह की सूरत हाल नहीं होती कि लॉकडाउन किया जाए या 2 दिन के लिए बाजार बंद किया जाए। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि खुदारा अपना कारोबार भी चले, एजुकेशन भी चले, सारा सिस्टम चलता रहे। ये एक बीमारी है, ये एक वबा है, इसके लिए डॉक्टर्स को पता है कि इसके फैलाव को हमने रोकना है, और फैलाव को रोकने के लिए सबसे बेहतर चीज जो है, ये जिसको मैं हमेशा शुरू से कह रहा हूँ कि जब वैक्सीन नहीं आया था तब से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक वैक्सीन मौजूद है जिसका नाम है मास्क, तो कम से कम मास्क तो जरूर लगाएं। मास्क इज द वैक्सीन, और सोशल डिस्टेंसिंग करें तो आप अपना सारा कारोबार करते रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें कहीं नजर नहीं आया कि लोग जो है कहीं बाजार में, रेस्टोरेंट में या दफातर में, इवन के हॉस्पिटल्स में, कहीं पर भी जो है SOPs को फॉलो किया जा रहा हो। अगर मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में SOPs को सही तरीके से लोग अंडरस्टैंड करें, संजीदा हो जाएं और SOPs को फॉलो करें, तो कुदरत इतनी मेहरबान है कि इन सब चीजें करने के बावजूद भी SOPs को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन सब के बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रॉब्लम नहीं है जो और दूसरे ममालिक में है। आपके पड़ोस मुल्क में देख ले कि 1 लाख से ज्यादा एक दिन के अंदर मरीज आ गए इंडिया के अंदर, तो वहाँ बहुत हालात खराब है। बांग्लादेश के हालात खराब है, नेपाल के हालात खराब है। तो खुदा ना खास्ता अगर हमारे यहाँ इस तरह की सिचुएशन होगी तो हुकूमत को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अल्लाह ना करे तो उससे काम हो। और मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी बाजार खुल रहा है, चाहे वो 1 दिन के लिए खोल रहे हो, 10 दिन के लिए खोल रहे हो, उसमें SOPs को फॉलो किया जाए, वरना हमें डर है कि खुदा ना खास्ता रमजान जो आने वाला महीना है, इबादतों का महीना है और मार्केटों का भी महीना है, वो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो मांग पड़ जाए, इबादतें हमारी रह जाए और शॉपिंग लोगों की रह जाए, और ईद हमारी जो है वो इतनी अच्छी ना हो सके जैसे कि होनी चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त होगी तमाम लोगों से कि खुदारा SOPs को सख्ती से फॉलो करें। आप हुकूमत के कहने पे ना जाए, अपनी जान को बचाएं, अपने प्यारे दुलारों की जान को बचाएं। जिन लोगों ने ये मैं समझता हूँ कि इसका लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने कोरोना को भुगता है वही सही समझ सकते हैं, या जिनके घर में खुदा न खास्ता अमवात हुई है या मौत हुई है वही सही समझ सकते हैं कि कोरोना क्या है और कितना परेशान कुन ये वबा है। हमें इसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए, इसके लिए संजीदगी से इस पे एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, बल्कि अतीक मीर साहब से पहले मैं पूछना चाहूँगा सर, जो कहा जाता है कि मार्केट्स में SOPs जो है वो फॉलो नहीं की जाती, सर बात तो दुरुस्त है कि चाहे 1 दिन के लिए बाजार खोले जाएं या 5 दिन के लिए खोले जाएं या पूरा हफ्ता खोल दिया जाए, लेकिन अगर SOPs की पाबंदी की जा रही हो तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई एतराज़ होगा मार्केट्स हफ्ते में 7 दिन खोलने पर। देखिए, जहाँ तक SOPs पर अमल की बात है, यकीनन इसमें मुफ्ती बाजारों का मुख्तलिफ रवैया है। जैसे आप गल्ला मार्केटों में, गोश्त मार्केटों में, सब्जी मार्केटों में जाके देखते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल मार्केटों में देखते तो आप से आदमी जुड़ा हुआ।
लेकिन मॉल्स की सूरत हाल मुख्तलिफ जी। सबको आप यकसा इल्जाम नहीं दे सकते, सबके साथ यकसा बिहेव कर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि चूंकि SOPs पर अमल दरामद लाजिम है। जी सर। जी, जब भी हम हमारे सूरत तो भी जा रहा है, तो कहीं पर भी हमने इसलिए इंतजाम मिलेगी, ये खौफ होगा तो SOPs पे अमल होगा, खौफ नहीं होगा तो आपको अपनी कौम का पता है, अपने लोगों का पता है, ताकि आवाम हो और सब लोग गफलत करते हैं। मैं देखता हूँ कि वो जो लोग इसका भाषण देते हैं कि SOPs पे अमल किया जाए, वो खुद भी मौका मिलने पर वायलेशन करते हैं। तो इसलिए सजा का होना जरूरी है, कानून की बालादस्ती का होना जरूरी है, उसके लिए हम हुकूमत के साथ एक पेज पर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, क्या फरमाएंगे सर कि क्या ये जो वैक्सीनेशन का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है, क्या इससे कोरोना का फैलाव और इन चीज़ों में आप कंट्रोल होगा? क्योंकि आज ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि अब जेलों में भी जो 50 साल से जायद कैदी मौजूद हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। क्या कहेंगे सर, आप मुतमईन है वैक्सीनेशन के सिलसिले से? देखिए, मुझे बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्लियर नहीं है जी। और मुझे अतीक साहब की आवाज आई, शुरू से नहीं पता चल क्या बात हो रही है। अभी जो आपने सवाल किया है, मुझे शायद ऐसा लगता है कि वैक्सीन के मुताबिक आपने पूछा है जी। तो वैक्सीन, देखिए दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हमने बात कर ली है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत सुस्त रवि का शिकार है और बहुत स्लो प्रोसेस है, और थोड़ा सा 1116 का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा परेशान कुन है लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए। तो हमारी दरखास्त ये होगी कि इसको बहुत, इस अमल को तेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम वक्त में वैक्सीन लगा दिया जाए, ताकि जितनी जल्दी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आपकी परेशानी, ये मार्केट बंद करना, रेस्टोरेंट बंद करना और ये तमाम चीजें, ये मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एहतियाती तदाबीर SOPs है उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि 1116 का जो तरीक़ेकार है इसको खत्म करके सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर लोग वैक्सीन अगर लगाएं, और जो 50 साल से ज्यादा की रखी गई है हद, मैं समझता हूँ कि इसको कर दिया जाए और वॉकिंग कर दिया जाए, सेंटर बहुत सारे बना दिए जाए, वैक्सीनेशन सेंटर, और फिर तमाम लोग जब सेंटर में जाए अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं और वहीं वैक्सीन लगाकर रजिस्टर्ड हो जाए, और फिर दूसरी डोज जो है वो लगाया जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं बुलंद, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर अस्पताल के अंदर ही रहता है ज्यादातर टाइम, तो उसको वैक्सीन जरूर लगाया जाता है पहली प्रायोरिटी से। लेकिन आपको उसमें हैरत होगी कि 16 मार्च से डॉक्टरों रजिस्ट्रेशन, प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन वो बंद कर दी गई है, और आप डॉक्टर को उसी तरीके से ठीक किया जा रहा है जैसे आम आदमी होता है, कि उनको भी 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको जो है वैक्सीन लगाया जा रहा है। लेकिन 50 साल से कम उम्र के तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा है। मैं इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक सीरियस मामला है, क्योंकि ऑलरेडी 190 डॉक्टर इंतकाल कर चुके हैं और 30 पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर चुके हैं। तो अगर आपने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, जैसा कि अस्पतालों के अंदर बर्डन जो है बढ़ता जा रहा है, लोगों डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी बर्डन काफी बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत से दरखास्त करता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स की प्रायोरिटी वैक्सीनेशन थी उसको ओपन किया गया फौरी तौर पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्टर्स हजरात है पैरामेडिकल में वो वैक्सीनेट हो सके। जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमत ओवरऑल
स्पीड अप करें अपने वैक्सीनेशन सिस्टम को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो सके। हमारी कम से कम हमने कहा है 70% हमारी पॉपुलेशन से लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो हम समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी और हमारा तमाम रूटीन वर्क, तमाम कारोबार, तमाम तालीमी सरगर्मियाँ और बाकी चीजें जो है वो फिर बहुत आसानी से हमारी सकेंगी। ठीक है सर। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अतीक पीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक हम छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं मार्केट्स में लॉकडाउन के हवाले से और हमारे साथ मौजूद है मशहूर ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब। अतीक साहब से ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हो रही थी और ये कह रहे थे कि जब तक कि हुकूमत की जानिब से सख्ती नहीं की जाती, लोगों में डर नहीं होगा, उस वक्त तक ताजिर हजरात भी उस तरीके से SOPs पर अमल दरामद नहीं कर सकते। मज़ीद बात करना चाहेंगे अतीक मीर साहब से। सर, मुख्तलिफ जो मॉल्स हैं उसमें मुख्तलिफ दिनों में ये कहा गया है कि जी मुख्तलिफ दिनों में ये मॉल्स बंद किए जाएँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिन मॉल्स के बंद होने का दिन मुकर्रर भी किया गया है, पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई वो मॉल्स उस दिन बंद किए जा रहे हैं? जी मीर साहब। जी, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो मॉल्स बंद करने के लिए मुख्तलिफ दिनों की तजवीज दी गई है कि किसी मॉल को पीर के दिन बंद कर दिया जाए, पीर या जुमरात, किसी को कोई और 2 दिन बंद कर दिया जाए। जी, वो एक गलत फहमी थी, इसलिए कि जो NCOC का नोटिफिकेशन था जिस हुकूमत ने जारी किया, उसमें 2 सेफ डेज का जिक्र आया। तो बाज़ लोगों ने ये अज्यूम किया कि शायद हम अपने 2 दिन चूज कर सकते हैं। तो सारे शहर में जी और इतवार, ये हफ्तावार 2 छुट्टियों के दिन होंगे। तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये 2 ही दिन है जो तमाम हर तरह के सेक्टर्स के लिए ये 2 दिन होंगे। तो इसलिए अब कोई बेहवाम नहीं है, जो कि पिछले ये जो गुजरा है हफ्ता, उसमें ये इवाम था जिसकी वजह से आधा शहर बंद था, आधा शहर खुल गया था। पुलिस, ताजिर सब सख्त। तो सर, कार्रवाई तो कहीं पे भी नहीं की गई ना मीर साहब, कार्रवाई तो कहीं पे भी नहीं की गई इसी हुकूमत की जानिब से। आपको इतना तो शुक्रगुजार होना चाहिए ना कि जो मॉल्स खोले भी गए हफ्ते और इतवार के दिन, बेशतर मॉल्स कराची के खुले रहे हैं। तो सर, फिर कैसा एहतजाज और कैसा, मतलब वो जब कारोबार चल ही रहा है और छुट्टी के दिनों में भी, यानी जो हुकूमत की जानिब से कहा भी गया था कि मॉल्स बंद किए जाएंगे, लेकिन फिर भी कार्रवाई तो कहीं नहीं हुई, ना मॉल्स बंद कराए गए। इसलिए कि सूबा सिंध में वो गंभीर सूरत नहीं है कोरोना के सिलसिले में। और सबसे बड़ी बात देखें, हौसला अफजा बात है डॉक्टर साहब, आप समझ सकते हैं इस बात को कि एक तरफ हम देखते हैं कि 50 साल की उम्र के लोगों को, अब पहले 60 प्लस था, अब वो 50 साल। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें अब वैक्सीनेशन भी हो रहा है सिलसिला। तो ये इसलिए लोगों को हौसला है काफी ज्यादा कि कुछ दिनों की बात है, अगर वैक्सीनेशन का अमल आज भी तेज हो जाए, तो मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, मुझे यकीन है कि सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। इसलिए कि बड़ी उम्र के लोग ज्यादा आते हैं और ज्यादातर अमवात भी उसी उम्र के लोगों में जो कि 60 प्लस हैं। तो बेहतर यही है कि कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज किया जाए, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि SOPs को फॉलो ना किया जाए। कराची में पुलिस ने, इंतजामिया ने, जिस आपने फरमाया कि ताउन किया ताजिरों के साथ, वो सख्ती नहीं थी जो आम तौर पे पिछले अरसे में देखी गई। तो मैं समझता हूँ ताजिरों को भी SOPs पे अमल करना चाहिए, हुकूमत से ताउन करना चाहिए, इसलिए कि हम सबका फायदा है, हम सब की बका है। तो मैं तो ताजिरों से बार बार अपील करता हूँ कि वो कतई तौर पर इस बात पर कंप्रोमाइज ना करें, अपनी मार्केटों में अपने दुकानदारों को समझाएं कि कोरोना एक खतरनाक मौलिक वबा है और इसमें कतई तौर पर कहीं कोई सियासत नहीं हो रही, कोई मफरूजा नहीं है, ये कहीं
पर भी हुकूमत कोई गेम नहीं खेल रही, इसलिए कि जब कारोबार बंद होते हैं तो हमारे साथ हुकूमतों को भी नुकसान होता है। लेकिन हुकूमत चूंकि हमारी जान बचाने के लिए ये सारा अमल करती है, सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि जो भी हिफाजती हिकमत अमली तय की जाए उसमें ताजरों से या स्टेक होल्डर से जरूर मुशावरत की जाए, ताकि जो एहतजाज, एतराज, तफूजात की बात होती है ये सिलसिला खत्म हो जाए। तो ये बात अगर आपके इस चैनल के जरिए जिम्मेदारान तक मेरी ये बात पहुंच जाए कि वो स्टेक होल्डर से जरूर मशवरा करें और उसमें बाहमी तौर पर जो भी वजह की गई हिकमत अमली होगी उसे इख्तियार किया जाए, कारोबार के लिए बेहतर होगी और उसके कम से कम मुज़बिरात होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ताजर रहनुमा अतीक मीर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना यह था कि अगर हुकूमत ने वाकई इस तरीके से ताउन किया है तो फिर हुकूमत के साथ भी ताउन किया जाएगा और SOPs जो हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा, ताकि किसी किस्म का जो है ना कोई तसादुम ना हो या किसी किस्म की कोई और मसाइल ना हो। बहरहाल नाज़रीन, हम अब मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे स्कूल्स के हवाले से भी। जो स्कूल्स का जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एहतजाज है और उनका ये कहना है कि जी जो स्कूल्स हैं उनको भी नहीं बंद करना चाहिए था। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे जनरल सेक्रेटरी अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध हनीफ जदून साहब से, जिनसे हम जानेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो क्या अपना व्यू रखते हैं इस हवाले से, जो स्कूलों को बंद किया गया है पहली से लेकर 8वीं जमात को। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम जी। हनीफ जदून साहब, क्या फरमाएंगे सर, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्यों आप चाहते हैं कि स्कूलों को बंद ना किया जाए? इसलिए कि जो बच्चे हैं उनकी जो सेहत है वो इस वक्त एट रिस्क है। अगर बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, खुदा न खास्ता 1 या 2 केसेस भी अगर पॉजिटिव आ जाते हैं बच्चों में, तो सर जाहिर सी बात है बच्चे रहेंगे तो पढ़ेंगे ना। अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बच्चों की सेहत को तो एट स्टेक नहीं डाल सकते, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बच्चों की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पूरा मुल्क खुला हुआ है, पूरे तमाम इदारे खुले हुए हैं, पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं हुआ और बिलखुसूस इस वक्त तनासब जो है वो शहर कराची के अंदर और सूबा सिंध के अंदर बहुत कम है और आज भी जगह साई हो रही है कि इसके बावजूद बाकी सारी मार्केटें खुली, सब कुछ खुला और बच्चों पर पाबंदी लगा दी और तालीम का रेशो दुनिया के नक्शे पर हमें देखा जाए तो हम आखिरी मुल्कों में हमारा नाम आता है। और प्राइवेट सेक्टर ने जो काम गवर्नमेंट के हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने संभाले हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को हौसला दिया हुआ है और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। और आज भी अमेरिका की तहकीक को अगर आप देखिए तो ऑनलाइन, अव्वल तो हमारे मुल्क में ऑनलाइन सिस्टम नाकाम है, यहाँ फैसिलिटीज ही मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आज के सर्वे जो अमेरिका से शाया हुआ है उसको देखिए और उसको सुनिए तो उसमें पता लगा कि बच्चे नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं, बच्चे गेम्स की तरफ राग़िब होते जा रहे हैं, उनके अंदर टेररिज्म पाया जा रहा है। तो अगर बच्चों को तालीम नहीं देंगे और वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने बच्चों की तालीम का ख्याल नहीं रखती। जितनी बेहतर SOPs स्कूल दे सकता है इतनी बेहतर SOPs ना कोई मार्केट दे सकती है, ना कोई गार्डन बाग दे सकता है और ना कोई और इदारा दे सकता है। हम 50% बेहतर SOPs 50% बच्चे बुला रहे थे और 50% को आप कर रहे थे। और मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये बायोलॉजिकल वार है, ये हम हमारे नाहल हुक्मरानों की वजह से हम पर ये बायोलॉजी वार मुसल्लत की जा रही है और मुसलमानों को तबाही के दहाने पर ले जाया जा रहा है। अब वक्त तरावी का शुरू होने वाला, आने वाला रमजान, तो मुझे खतरा लग रहा है कि ये रमजान की पाबंदियां भी शुरू कर देंगे और तरावी को भी पाबंद कर देंगे। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हाँ ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए, अल्लाह ना करे, और अमराज आया करती हैं, अमराज का मुकाबला किया जाता है, मुकाबले से उन अमराज का अगर ये कई साल तक अमराज चलते रही तो क्या हम बच्चों को इसी तरह तबाह बर्बाद करते रहेंगे? वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसके बच्चे अनपढ़ हो, फिर इसी तरह के जाहिल और इसी तरह के नाहिल हुक्मरान मुसल्लत होते रहेंगे और इस मुल्क का तबाही, ये मुल्क तबाही के दाने पर पहुंचा दिया गया, स्टेट बैंक तक भेज दिया गया है, बकिया तमाम इदारे भेज दिए गए हैं और इसको भी भेज दिया जाएगा। तो हनीफ जदून साहब, लेकिन सर कहा यह जाता है, पेरेंट्स की भी कंप्लेन होती है और आम लोगों की भी कंप्लेन है कि स्कूल्स
दरअसल चूंकि फीस लेना चाहते हैं, इस वजह से वो किसी सूरत ही नहीं चाहते कि स्कूलों को बंद किया जाए, स्कूल चलते रहें ताकि आप लोगों को फीस वक्त पे मिलती रहे। क्या ये बात दुरुस्त है सर? देखें सर, कोई भी चीज चलती है, कोई फैक्ट्री चलती है, कोई कारखाना चलता है तो उसके अंदर रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल से ही वो कारखाने चला करते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर मैंने कहा जो सेहत और तालीम हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत पूरी नहीं कर रही। जो बोझ हमने उठाया हुआ 60% कराची में हमने बोझ उठाया हुआ है और 40% सिंध के अंदर हमने बोझ उठाया हुआ है। इस बोझ को हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो यकीनन या तो गवर्नमेंट हमें कोई फैसिलिटेट करे या गवर्नमेंट हमारे लिए कोई फंड रखे तो हम फीसों की बात ही ना करें। हमें फीसों से कोई गर्ज नहीं है, हमें कोई सारी बिल्डिंगें कमोबेश किराए पर हैं, मालिक मकान उसका किराया मांगता है, तो हमारे पास सोर्स के जराए सिर्फ यही हैं। हम नहीं चाहते और हमने लोगों को फैसिलिटेट भी किया। जो पिछले 8 महीने ये कोविड-19 रहा, इसके अंदर वालिदैन की पोजीशन नहीं रही और हमने 6-6 महीने 8-8 महीनों की फीसें माफ की और ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी उसको चेक करना चाहे मेरे दायरे में आ जाए, मैं उसे चेक कराऊंगा कि हमने कितने बच्चों की फीसें माफ की। हम जरूरत को देखते हुए सिर्फ फीस लेना ही हमारा हक नहीं बनता, बच्चों की तरबियत करना, उन्हें अच्छा शहरी बनाना, उन्हें अच्छा मुसलमान बनाना, ये हमारा काम है। हम इस मिशन पर काम करते हैं। काली भेड़ें हर जगह हुआ करती हैं, चंद काली भेड़ों की वजह से पूरे माशरे को बदनाम न किया जाए। तो सर स्कूलों में एसओपीज का जो पाबंदी है एसओपीज की वो की जा रही है क्यों? बहुत से स्कूलों में ये भी देखा गया है कि हालांकि बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि 99% की जा रही है। मैंने अभी पहले एक जुमला अदा किया कि काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। अगर कोई नहीं करता तो उस इदारे को पकड़ा जाए, उसका नाम लेकर उसको पकड़ा जाए, उसे जो पनिश दी जा सकती है वो पनिश दी जाए, लेकिन उसकी सजा सबको न दी जाए। सर तो आप क्या समझते हैं कि क्या मतलब तालीमी इदारों को बिल्कुल खोल दिया जाए? खासतौर पे इस वक्त गर्मी की लहर जो है वो भी बहुत तेज थी और अगर देखा जाए तो बच्चों को हीट स्ट्रोक और ये तमाम चीजें होने के भी चांसेस थे, तो क्या बेहतर नहीं था कि 11 दिन के लिए 12 दिन के लिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त गर्मी अपने अरूज पर है, हीट का भी खतरा है, ये सारे मरहले मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई हुक्मरान अगर दूरअंदेशी का मुजाहरा करें तो टाइम को इम्प्रूव किया जाता है। अभी सूरज सुबह 6:30 बजे तक सूरज आ जाता है। अगर बच्चों को टाइमिंग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रख ले जाए, 10:30 बजे टाइम कम किया जा सकता है और रमजान में तो बिलखुसूस ये टाइम हम कम करते हैं, हमें करना भी चाहिए। तो हम हीट व्यू से भी लोगों को बचा सकते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर दूरअंदेशी से फैसला किया जाए तो बहुत सारे मसलों का हल निकल सकता है। ये मसले का हल नहीं कि उठाया सबसे पहले स्कूलों को बंद कर दिया, क्योंकि इनके बच्चे माजरत के साथ इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, उन्हें इससे गर्ज नहीं, उनके पास सारे वज़ाइल वज़रा के पास मौजूद हैं, वो अपने बच्चों को घर पर लाखों की ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो फर्द जो दिन की रोटी कमाता है और रात को अपने बच्चों को लाकर देता है और बड़ी मुश्किल से वो फीस भी दे सकता है और बड़ी मुश्किल से बच्चों की किताबें वगैरह भी वो प्रोवाइड करता है, तो ऐसे फर्द के लिए आप क्या कर सकेंगे? और ऐसे बच्चों को, और ये बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे तो जोड़ों और तालाबों में जाते हैं, तो आप देखिए कि वहां उनकी क्या कैफियत होती है। तो इनकी इस कैफियत से बचाइए। खुदारा आप हमारे साथ ताउन कीजिए, हम भी जितना भरपूर ताउन हो सकता होगा आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जो स्कूलों के लिए कहा गया है कि जो 10% बच्चों को फ्री तालीम देने के लिए कहा गया है सर, वो भी तो उस पर भी तो अमल नहीं किया जाता ना। जिस स्कूल में देखें जो इदारे रजिस्टर्ड हैं और बाकायदा उनकी चेक एंड बैलेंस, अब वो चेक एंड बैलेंस में कमजोरी करते हैं तो ये डायरेक्टरेट का मसला है। डायरेक्टरेट से बाकायदा ये फीस माफी का हमसे लिखवाया जाता है और मोस्टली स्कूल देते हैं। मैंने पहले कहा कुछ स्कूल नहीं भी देते होंगे तो वो हमारा कसूर नहीं, वो डायरेक्टरेट का कसूर है कि उसको चेक क्यों नहीं करती। जब आपका चेक एंड बैलेंस का निजाम मजबूत होगा तो ये कमियां कोताहियां इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि तमाम स्कूल जो है वो 10% बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे होते हैं? नहीं, मैंने कहा कि हो सकता है कुछ ना करते हो। मैंने पहले कहा काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें तो ये डायरेक्टरेट का कसूर है। अगर कोई नहीं करता तो उसको पकड़े, क्यों नहीं करता 10%? मोस्टली स्कूल और लिख कर दिया जाता है, ऑन बोर्ड रिटर्न देते हैं, तो मोस्टली स्कूल वो 10% देते हैं, मजबूर ना भी दे तो मजबूर है देने पर, तो लिहाजा जो नहीं देते उन्हें पकड़ा जाए। अच्छा सर, ऐसे बच्चे जो कोविड के इस पीरियड के दौरान फीस नहीं दे सके हैं या बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत बड़ी तादाद सर ऐसे बच्चों की जो कि फीस में डिफॉल्ट की वजह से स्कूल ही नहीं जा सके हैं, उनके लिए कोई रिलीफ दिया जाएगा सर? के अगर 10-10 महीने की फीसें बाकी हैं किसी बच्चे की, तो आपका जो अलायंस है, आप क्या ऐलान करते हैं सर, ये बताएं।
मैंने सर पहले भी आपसे कहा, क्या जो आपकी समाज में बात नहीं आई कि हमने बच्चों को 6-6 महीनों की फीसें माफ की। कोविड के बाद हटने के बाद जब 2 महीने स्कूल खुले, उसमें लोगों के ऊपर 6-8 महीने की फीसें थी, जिन्होंने बहुत माजूरी का इजहार किया। किसी को 50% हमने माफ की, किसी को फुल 8 महीनों की फीस हमने माफ की। ऐसा नहीं है, और हम आइंदा भी यही अज़ाइम रखते हैं कि इंशाल्लाह जो मुस्तहिक होगा उसको इंशाल्लाह हम उसके साथ पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और उसकी फीस के अंदर रिलैक्स करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ जदून साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हनीफ जदून हमारे साथ मौजूद थे और जनरल सेक्रेटरी हैं ये अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के। उनका कहना ये था कि ऐसे बच्चे जो कोविड की वजह से फीस नहीं दे पाए, अगर वाकई वो मुस्तहिक हैं तो उनके लिए फीस में रिलीफ भी दिया जाएगा और साथ साथ SOPs पर भी पाबंदी से अमल किया जाएगा। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।